ये चिराग पासवान जो है बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी है। बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया है। चिराग पासवान जो कि लोजपा के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पप्पू यादव यानी कि जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं, संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं, उनसे मिले। 4 घंटे बातचीत हुई रात में। दूसरी जो बड़ी खबर बिहार से है वो श्याम रजक को लेके। श्याम रजक दलित समाज से आते हैं, धोबी जाति से, फुलवारी शरीफ से विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार में उद्योग मंत्री हैं। पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी में है। उनके बारे में खबर आ रही है, खबर आ नहीं रही, खबर पक्की है कि वे नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ देंगे, उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल होंगे कल। इसी मुद्दे पे बात करेंगे हम चंद्रभानु यादव जी से। भानु जी, हाँ। आरजेडी का दलित वोट या कुल वोट में कोई बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है, क्योंकि अगर श्याम रजक के पास वोट होता, दलित वोट ही होता, तो वो लालू यादव के जो है, लालू यादव को इतना भद्दी भद्दी बातें बोले हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोले हैं, फिर से लालू यादव के चरण में नहीं आते। तेजस्वी यादव को बोलते थे कि बबुआ बबुआ कह के संबोधित करने वाले जो हैं, उसी बबुआ के पाँव नहीं पकड़ने आते, समझे ना। तो राजद में टूट होके रहेगा, यही कुछ कहते हैं। श्याम रजक कहने से आरजेडी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, बल्कि आरजेडी को घाटा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो पैरासूट वाले नेता हैं, जहां मलाई देखे वहां कूद जाएंगे। हाँ, एक कहावत बिहार में ऐसे है जी, जिधर दिखी तवा परात उधर बिताई सारी रात। तो ऐसे नेता श्याम मौका परस्त हैं। श्याम रजक का आपको हिस्ट्री जानना चाहिए। श्याम रजक पहले जो है धोबी घाट में कपड़ा धोते थे, लालू यादव की नज़र पड़ी उनको, और लालू यादव जो कि नेता में करे, उन्होंने कितने नेता बनाए हैं। सुशील मोदी उनका पीए था, नीतीश कुमार उनके नीचे बैठता था। इन सारे नेताओं को और तमाम नेताओं को जो है लालू यादव ने नेता बनाया। तो कपड़ा धोने वाले श्याम रजक को लालू यादव ने एक मजबूत नेता बनाया था, और लालू यादव के इर्द गिर्द दाहिने हाथ और बाएं हाथ के रूप में 2 व्यक्ति रहते थे, श्याम रजक और राम कृपाल यादव, जो अभी भाजपा में है। और इनकी जोड़ी को राम श्याम की जोड़ी कहा जाती थी। राम कृपाल भाजपा में है। जी, कंफ्यूजन होगा। और इनकी जोड़ी को राम श्याम की जोड़ी कहा जाती थी, बहुत फेमस जोड़ी थी। और लालू को जिससे किसी को अप्रोच करना होता था तो इनके माध्यम से वो आराम से अप्रोच कर सकते थे। यानी एक कद वाले नेता जी, दोनों ये जो है लालू यादव के कान हुआ करते थे। उस लालू यादव को ये सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में छोड़ के, और जिस लालू यादव ने जो इनका पिता तुल्य हैं, जो इनके अभिभावक हैं, जो इनका नेता बनाए हैं, उसको जो है नीतीश कुमार के कहने पर गंदी गालियां देना, भद्दी बातें बोलना और ऐसी ऐसी बातें बोलना जो भाजपा के नेता भी बोल नहीं सकते हैं, इनके मुंह से बुलवाया जाता था। वही श्याम रजक को अब क्या हुआ है कि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है फुलवारी शरीफ जो है मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, और एनआरसी और सीएए के वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय जो है भाजपा से ज़्यादा नीतीश कुमार को या रामविलास पासवान को सबक सिखाने की तैयारी में है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने क्या किया था कि इसके पक्ष में मतदान किया था संसद में। तो पूरा जो है इनका जो बेस वोटर, मोटा वोटर जो है श्याम रजक को जो है के खिलाफ है, इसलिए डर के जो है लालू यादव, तेजस्वी यादव के पाँव पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन मेरी तेजस्वी यादव से अपील है कि इस मौका परस्त को, जिससे आने से आरजेडी को फायदा नहीं घाटा होगा, क्योंकि इसके जो कोर कार्यकर्ता हैं वो बोले हैं कि हम जिंदगी भर मेहनत किए आरजेडी के लिए, और जो है कोई जो है जो जिंदगी भर लालू को गाली दिया वही आके जो है हमारे पार्टी में शामिल हो गया। तो एक सत्येंद्र पासवान नाम के नेता हैं आरजेडी के, जो संभावित उम्मीदवार हैं यहाँ से। अगर श्याम रजक राजद में नहीं जाते तो सत्येंद्र पासवान को राजद से टिकट मिलता जी। और तो अगर सत्येंद्र पासवान के उम्मीदवारी की अनदेखी की जाएगी तो इसके राजद के बेसिक कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में जो है बहुत गंदा मैसेज जाएगा। ऐसी मूर्खता भूल के भी न करें तेजस्वी जी। सत्येंद्र पासवान ने फेसबुक पे लिखा है कि 2009 में राजद छोड़कर जदयू में शामिल होते हैं श्री श्याम रजक पहला बयान जारी कर कहा था कि लालू यादव में हिम्मत है तो पटना के गांधी मैदान में लंगोटा बांधकर फरिया लें। उक्त बातों पर ध्यान रखें। राजद के आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी मैडम जी, श्री तेजस्वी यादव जी तथा फुलवारी शरीफ के सभी समर्पित कार्यकर्ता, लगता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में श्री रजक पुनः राजद की ओर झांकना शुरू कर दिए हैं। अब श्री रजक जदयू के खिसकते जनाधार को देखते हुए मजबूत पार्टी के तलाश में हैं, कहीं राजद की ओर न आ जाए। सावधान रहने की जरूरत है। यदि राजद में शामिल हो भी जाए तो श्री रजक को फुलवारी शरीफ क्षेत्र से चुनाव न लड़ाया जाए।
और थोड़ा सबक भी मिलना जरूरी है ताकि फुलवारी शरीफ में समर्पित कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बची रहे। जो राजद से अलग होने के बाद जब नीतीश कुमार के साथ गए थे 2009 में, तब लालू यादव के खिलाफ बयान दे रहे थे कि लंगोटा खोल के फरियाले हैं हिम्मत तो गांधी मैदान में। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौका परस्त, ऐसे दलित समाज के भी हितकारी नेता नहीं, हित के लिए कुछ नहीं करते हैं। उद्योग विभाग में एक योजना बनी नीतीश सरकार के द्वारा कि दलित लोगों को, दलित आदिवासियों को रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा उनके व्यवसाय के लिए, जिसमें 10 लाख का लोन होगा, जिसमें 5 लाख सब्सिडी होगी। उस योजना को जब से श्याम रजक उद्योग मंत्री बने हैं ठप कर दिया, बर्बाद कर दिया। श्याम रजक नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के युवा जो बिहार के हैं वो रोजगार करें, अपना बिजनेस करें, इसलिए पूरी तरह इस योजना को ठप कर दिए, बर्बाद कर दिए, चौपट कर दिए। तो श्याम रजक के बारे में सत्येंद्र पासवान ने कहा कि जब राजद से अलग हुए थे तो कहते थे लालू यादव को कि हिम्मत है तो लंगोटा लेके गांधी मैदान में फरिया ले, कुछ नहीं जी, लंगोटा बांध के गांधी मैदान में फरिया लें। तो जिस लालू यादव से फरियाने का जो चुनौती दे रहे थे, पिछले साल इन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि बबुआ बने ना, अपमानजनक ढंग से अब बबुआ कुछ भी कर लें तो राजद में टूटता है। तो जिस राजद की टूट की मनोकामना कर रहे थे, उसी राजद में, टूटे हुए राजद में शरण क्यों पाना चाह रहे हैं। और तेजस्वी यादव को ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि आरजेडी मतलब लालू, लालू मतलब आरजेडी, उसमें उसके अलावा किसी नेता का कोई कद नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू ने बिल्कुल नए नए चेहरों को, जिनको क्षेत्र में भी कोई नहीं जानता था, टिकट दिया और सब जो है 100 में से 80 सीटें जो हैं थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीत के आए थे। जैसे सुबेदार दास जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को हरा दिए बिना एक पैसा खर्चा किए, जो पहले ढोलक बजाते थे। अच्छा, अब इस पे आते हैं भानु जी, पप्पू यादव पर और चिराग पासवान पर। चिराग पासवान के पप्पू यादव के साथ जाने से क्या कुछ होगा? किसका नफा, किसका नुकसान? चिराग पासवान 0 है, पप्पू यादव 0 है। मैथ का फॉर्मूला 0 × 0 = 0, 0 + 0 = 0। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे जो है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में जो है क्या कहते हैं, और राह आसान हो जाएगी कि तेजस्वी, ये रामविलास पासवान का जो एक जातीय वोट है, दुसाध का, जो मूर्ख सब जो है आरक्षण खत्म होने वाली पार्टी भाजपा को जो है जाति के आधार पर वोट दे देता है, पासवान के आधार पर वोट दे देता है, वो जो है वोट जो है भाजपा से कट जाएगा, मत विभाजन हो जाएगा। जिस काम के लिए भाजपा जो है पप्पू यादव को पैसा देती कि तुम यादव वोट का मत विभाजन करो, तो चिराग पासवान के हटने से दुसाध वोट जो है बीजेपी के वोट से हट जाएगा, मत विभाजन हो जाएगा, 11 और 11 जो है कट के 1 और 1 हो जाएंगे और तेजस्वी आरजेडी को अच्छा फायदा हो जाएगा। ये चिराग पासवान जो है बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी है। ये पहले बोलता था कि सारे दलितों, समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और खुद जब चुनाव का बारी आया तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके आरक्षण मांगने चला गया जमुई संसदीय क्षेत्र से। ये कभी भी ईवीएम घोटाला वाली पार्टी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाला, इसको अपनी औकात मालूम है। ये झारखंड गया था तो वहाँ 20 आदमी भी नहीं जुटा था, ये सभा कैंसिल करके भाग गया था। इसको मालूम है कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी जो बहुत औकात है वो ईवीएम घोटाले से है, बीजेपी के साथ है। तो ये जो है अधिक सीट लेने के लिए नौटंकी में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसका नीतीश कुमार, जो ऊपर का कौन था, स्वघोषित प्रकांड पंडित, क्या नाम था उसका जी, कौन, प्रशांत किशोर ब्राह्मण, ठीक है, उसका तो इलाज करिए दिए थे होम्योपैथी, इसका भी चिराग पासवान का भी इलाज कर दिए हैं, समझे ना। और चिराग पासवान थोड़ा बहुत नौटंकी कर ले, थोड़ा ज़्यादा सीट मांगने के लिए कर ले। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये 40 सीट पर लड़के 2 सीट पर विजयी हुआ था, 42 पे, ठीक है। तो लेकिन ये कभी भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि ईवीएम घोटाला जहाँ है वहाँ हम है, बिना ईवीएम घोटाला की हमारी कोई औकात नहीं है। तो ये चंद्रभानु यादव के अपने विचार हैं, खास करके श्याम रजक को लेकर और चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान पप्पू यादव के साथ जा सकते हैं, जैसे कि जिस तरह की खबरें आ रही, और श्याम रजक की खबर लगभग पक्की है कि वो राजद में जाएंगे, जदयू से अलग हो जाएंगे, मंत्री पद से इस्तीफा कल देंगे और कल ही राजद में शामिल होंगे तेजस्वी यादव की उपस्थिति में। तो आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और फेसबुक पे वीडियो देखें शेयर जरूर करें, पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।